अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी हमें 3 पार्ट्स गिवन है। हम तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर 58 प्लस ओमेगा की पावर 95। तो इसमें हमने क्या करना है, एवुलेट करना है। मीन्स ये जो पावर्स दी गई हैं इनको स्प्लिट करना है और जो है ना फर्दर इनको सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ओमेगा की जो हमारे पास इंटरनल पावर होगी वो हमेशा 3 रहेगी, क्योंकि हमें पता है ओमेगा जो क्यूब होता है हमारे पास, ओमेगा क्यूब वो इक्वल होता है 1 के। इसलिए हमने इन सारों को जो इंटरनल पावर होगी वो हमने क्यूब रखनी है, और एक्सटर्नल पावर हमारे पास कुछ भी आओ, ठीक है, लेकिन इंटरनल पावर हमारे पास हमेशा क्यूब ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट अगर हम देखें ओमेगा की पावर हमारे पास 12 है, तो हम ओमेगा की इंटरनल पावर 3 लेंगे। ओमेगा की इंटरनल पावर जो हमारे पास है वो 3 होगी, और जो एक्सटर्नल पावर होगी वो कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसको 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वही आए। तो अब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारे पास 12 आएगी। तो हमने क्या किया, हमने हमेशा इंटरनल पावर जो है वो क्यूब लेनी है, और बाय की पावर हम कोई भी नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ओरिजिनल पावर आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्लस ओमेगा। अब 58 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो हमारे पास 3 से डिवाइड हो, क्योंकि हमने इंटरनल पावर तो 3 लेनी है, तो ऐसा नंबर हमने बनाना है जो हमारे पास 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओमेगा 57 ले लेंगे। 3 को 19 टाइम करेंगे तो हमारे पास 57 आ जाएगा। जो हमारे पास एक ओमेगा बच जाएगा उसको हम डॉट ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा की 1 पावर। अब ये दोनों में 57 में हम ओमेगा 1 ऐड करेंगे तो 58 ही बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो है इंटरनल पावर को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने एक ओमेगा सेपरेट कर दिया। अब अगेन प्लस, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ओमेगा की वो पावर लेंगे, ठीक है, जो 3 से हमारे पास डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ 95 है, तो यहाँ हम 93 कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो है वो 331 सा 93 होता है। तो हमारे पास 95 था, तो 2 ओमेगा हमने सेपरेट कर दिया। अब इस 2 ओमेगा को हम दोबारा 93 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल पावर वापस आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो ओमेगा की पावर है उनको स्प्लिट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4 इसी तरह रहेगी, प्लस यहाँ हम ओमेगा की जो इंटरनल पावर 3 लेंगे, तो बाय हमारे पास 19 आ जाएगा, 3 19 सा 57 आ जाएगा, डॉट ओमेगा इसी तरह रहेगा, प्लस यहाँ भी हम ओमेगा की इंटरनल पावर 3 लेंगे, और जो एक्सटर्नल पावर होगी वो आएगी 31, डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर लेट किया था जो ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास, ये ओमेगा क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ भी हमारे पास ओमेगा क्यूब है इस सब की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ भी हमने 1 पुट किया, प्लस ओमेगा की जगह 1 और इसकी होल पावर 19, डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे, इसकी होल पावर 31, डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डॉट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, प्लस 1 की पावर 19 करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसके साथ ओमेगा आएगा, प्लस 1 की पावर 31 लो तो फिर भी 1 ही आएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स में पढ़ा था, जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास रूट्स का वो इक्वल होता है 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया 0 के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपली हमने क्या करना है, वहाँ हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया था, तो यहाँ हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इसको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन में।
तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने पुट करने माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर हमारे पास 7 है। अब माइनस हमारे पास पावर ऑड है तो इसलिए माइनस हमारे पास इसी तरह रहेगा। अगर पावर हमारे पास इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 2 के ऊपर हम सेपरेट पावर ले लेंगे और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी सेपरेट पावर लेंगे। अब -2 की पावर 7 हमारे पास 128 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर है तो 2 7 ज़ा 14, ओमेगा की पावर 14 आ जाएगी। क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। -128 इसी तरह रहेगा। ओमेगा है तो ओमेगा 12 हम कर देंगे डॉट ओमेगा 2 सेपरेट लेंगे। तो अब यहाँ पे -128 इसी तरह रहेगा। तो ओमेगा की इंटरनल पावर हम 3 कर देंगे और एक्सटर्नल पावर हमारे पास आ जाएगी 4। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और ये डॉट ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आएगा। -128 ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे और पावर आ जाएगी 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया आएगा -128, 1 की पावर 4 लो फिर भी 1 ही आएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर है साथ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास है -128 ओमेगा स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो स्टूडेंट पार्ट 3 हमारे पास है 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमने क्या करना है, ओमेगा को स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे 1 + 3 ओमेगा है तो हम करेंगे 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा। 3 ओमेगा को हमने डिवाइड कर दिया 2 ओमेगा और ओमेगा में, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 + ओमेगा हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हमारे पास 1 + ओमेगा होता है, 1 + ओमेगा ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ भी 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आएगा +6 ओमेगा की पावर 4 प्लस यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 6 -6 ओमेगा की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 6 ओमेगा क्यूब एक सेपरेट कर देंगे और ओमेगा सेपरेट आ जाएगा प्लस -6 इसी तरह रहेगा और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे इक्वल 6 ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा डॉट ओमेगा 6 1 ज़ा 6 आएगा इक्वल यहाँ पे हमारे पास 6 ओमेगा -6 बन जाएगा और यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 इंटू ओमेगा -1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का सोल्यूशन हमारे पास है 6 इंटू ओमेगा -1। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।